बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू जो निज होए हमारा। उसको अमर करके रखा जाएगा जो निज यानी पूरा हमारा हो जाएगा। हमारा हो जाएगा मतलब ये नहीं कि कबीर साहब की पत्थर की मूर्ति पूजने लग जाओ रामकृष्ण जी को छोड़ के। हमारा हो जाएगा यानी जो हमारे वचनों पे अटल हो जाएगा। साहिब कहते पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। अब जब पत्थर को छोड़ने के लिए बोल दिया तो चाहे वो पत्थर राम जी वाला हो, चाहे वो पत्थर हनुमान जी वाला हो, और चाहे वो पत्थर कबीर साहब वाला हो। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। सतगुरु का लक्षण यही है कि वो विहंगम चाल देता है। विहंगम चाल यानी पक्षी की चाल, जमीन से उड़ा सीधा आसमान में, कोई स्टॉपेज नहीं आएगा बीच में। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा ही सनातन है। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और ना ही इस आत्मा की कभी मृत्यु होती है। हम और तुम जन्म और मरण में लिप्त रहते हैं। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से मैं आपका भाई उमेश यादव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार दिव्य संत महात्मा तपस्वी जो जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ों में रहते हैं, उनका वीडियो आप लोगों के समक्ष लाता रहता हूं। दोस्तों, इसी कड़ी में जैसा कि हमने आपसे कहा था कि जो मेरे गृह प्रवेश में मेरे वहाँ आए थे एक गिधार जंगल के महात्मा जी, उन्होंने कहा था कि मेरे गुरुजी 15 तारीख को, पहले तो 10 तारीख को बताए थे, फिर उन्होंने कहा कि महाराज जी यहाँ पे अनुमति नहीं मिली चुनाव होने के नाते, तो उनका आगमन 15 तारीख को होगा। तो दोस्तों, 15 तारीख को महाराज जी का आगमन हुआ और मैं गया, महाराज जी को मैंने ही रिसीव किया। जहाँ महाराज जी खलीलाबाद, जो संत कबीर नगर का जिला मुख्यालय है, खलीलाबाद में महाराज जी को मैंने रिसीव किया और महाराज जी को ले करके हम वहाँ गए जहाँ महाराज जी का प्रोग्राम होना था, गिधार जंगल में। और दोस्तों, वहाँ उस स्थान पर पहुँचने से पहले ही महाराज जी का बहुत ही भव्य स्वागत वहाँ के स्थानीय लोगों ने किया। और आश्रम से करीब 3-4 किलोमीटर के पहले ही महाराज जी को वहाँ पे उनकी अगवानी की गई। वहाँ पे लोगों ने रथ की व्यवस्था की थी, महाराज जी को रथ पे बैठाया गया और गाजे बाजे के साथ एक मतलब जुलूस निकाल करके महाराज जी का स्वागत करते हुए उस आश्रम तक ले गए। मैं भी साथ में था। जो भी हो सका मैंने भी अपनी तरफ से सेवा महाराज जी का जो कर पाया किया। और दोस्तों, महाराज जी वहाँ आश्रम में एक बहुत ही अच्छा सत्संग किए, प्रवचन किए। लोगों ने बैठ करके बड़े ध्यान से महाराज जी का सत्संग लोग सुने। और जैसा कि मैंने बताया भी था कि उस दिन 15 तारीख को शाम को मेरा प्लान था कि महाराज जी को मैं अपने घर पे ले आऊँगा, महाराज जी की सेवा करूँगा। तो दोस्तों, महाराज जी आने के लिए तैयार भी थे, लेकिन शाम को उनके भक्तों ने उनको इतने प्रेम से, उनके जो भक्त थे वो घेरे रहे, महाराज जी की सेवा करते रहे। मैं रात के लगभग 9 बजे तक महाराज जी का इंतज़ार किया। फिर हम देखे कि उनके जो भक्त थे, कोई बिहार के पटना से था, कोई यूपी के वाराणसी से था, तो कोई अयोध्या से था, कोई राजस्थान से था, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे। तो लोग हमसे बार बार आके पूछते थे कि इतनी टाइम तो महाराज जी आपके वहाँ चले जाएंगे, हम लोग महाराज जी के लिए रुके हुए थे। तो दोस्तों, ये चीज़ मुझे थोड़ा सा
आत्मग्लानि होने लगी कि महाराज जी अगर एक अकेले मेरे नाते मेरे वहाँ जा रहे हैं तो इतने लोगों को कष्ट हो रहा है। तो दोस्तों, आप मेरा स्वभाव जानते ही हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे नाते किसी को कष्ट न हो। तो मैं महाराज जी के पास गया और आग्रह किया कि महाराज जी अगर ये जो भक्त हैं इन लोगों को निराशा हो रही है, ये लोग देख रहा हूँ कि आपकी सेवा में लगे हुए हैं, आपको छोड़ के हट नहीं रहे हैं, तो आप यदि चलना है महाराज जी तो निकला जाए और आपका जैसा विचार हो महाराज जी आप वैसा करें। तो महाराज जी कहे कि भक्तों को छोड़ करके तो मुझे भी जाना अच्छा नहीं लग रहा है, मैं भी चाह रहा हूँ कि इन्हीं लोगों के बीच में रहूँ आज। तो दोस्तों, इसलिए हमने भी कहा कि महाराज जी आपकी जैसी इच्छा हो। तो मैं चला आया, घर तो नहीं ले आ सका, लेकिन दिन भर महाराज जी के साथ में रहा। और दोस्तों, महाराज जी का जो सत्संग रहा, जो स्वागत का कार्यक्रम रहा, वो अब आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्योंकि ये वीडियो मैं अपने घर पे बैठ कर के बना रहा हूँ कमरे में, तो वो वीडियो आप लोग देखें जो दिन भर का कार्यक्रम रहा। और दोस्तों, आपको ये सत्संग कैसा लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप में से बहुत से लोग हमसे ज़्यादा महाराज जी के बारे में जानते होंगे, क्योंकि मैं पहली बार मिला था, बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, बस इतना ही जानता हूँ कि उनके मुँह से जो सत्संग निकला वो बड़ा अच्छा लगा। तो दोस्तों, कृपया आप लोग ये सत्संग पूरा देखें और सत्संग कैसा लगता है और महाराज जी के बारे में कृपया आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सत्संग यदि आप लोगों को अच्छा लगता है, मेरा प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, तो वीडियो के एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आज तक अभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैदिक गुरु सिंह साहब के महाराज की, वैदिक गुरु सिंह जी महाराज की। इस आश्रम पे परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को अपने पूरे जीवन में एक बार भी सुन पाते हैं। चलो एक मिनट साइड हो। और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना तो बहुत आसान है, आए बैठे सुन के चले गए घर, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, बड़े बड़े पीर पैगंबर आए, लेकिन मूल ज्ञान को समझ ही नहीं पाए। तो आज मालिक की दया हुई है यहाँ पे, जो आज मूल ज्ञान का खुलासा यहाँ पे होने जा रहा है। तो सत्संग की शुरुआत परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो परमात्मा की दया है जो आज यहाँ पे मूल ज्ञान का खुलासा होने जा रहा है। असल में ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पवित्र ज्ञान, एक होता है मूल ज्ञान। पवित्र ज्ञान क्या होता है? जिसमें जितने भी धर्म है, जितने भी पंथ है, जितने भी
पूजा साधनाएं अर्चनाएं हैं, जितने भी तीर्थ व्रत कुछ भी है, वो सब पवित्र ज्ञान में आता है। पवित्र ज्ञान एक बिगड़े हुए इंसान को, एक नास्तिक को आस्तिक बनाता है। पवित्र ज्ञान किसी अमली को जो नशे में डूबा हुआ है, उसको एक सोबर आदमी बनाता है, साफ सुथरा इंसान बनाता है, यानी पवित्र आत्मा बनाता है। पवित्र ज्ञान में जितने भी दुनिया के मंत्र हैं, दुनिया के बोल रहा हूं मैं, किसी एक गुरु दो गुरु के नहीं, सारे संसार में जितने भी मंत्र हैं, जितने भी शब्द दिए जाते हैं गुरुओं के द्वारा जपने के लिए, ये सब पवित्र ज्ञान में आते हैं। जितने भी जप है, जितने भी तप है, जितनी भी साधनाएं हैं, इस काया की, चक्रों की, प्राणों की, जितनी भी पूजाएं हैं, पत्थरों की, पानी की, हवा की, आकाश की, अग्नि की, ये सब पवित्र ज्ञान में आता है। जितने भी उपवास हैं, चाहे वो करवा चौथ का हो, चाहे वो एकादशी का हो, चाहे वो पूर्णमासी का हो, ये सब पवित्र ज्ञान में आते हैं। तो मूल ज्ञान में क्या आता है? मूल ज्ञान में आता है केवल एक ज्ञान, और वो एक ज्ञान क्या है? आत्म ज्ञान। हम पवित्र ज्ञान को तो पकड़ के बैठ गए, लेकिन पवित्र ज्ञान के द्वारा हम एक नहीं हो पाए। हिंदुओं का जो रीति रिवाज है वो बिल्कुल अलग, मुसलमानों का जो रीति रिवाज है बिल्कुल अलग, जैनियों का, बौद्ध का, सबका अलग अलग। हम सब एक नहीं हो पाए, लेकिन एक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मूल ज्ञान में आना पड़ेगा। मूल ज्ञान का मतलब है आत्म ज्ञान। हिंदू देवताओं की पूजा करता है, मुसलमान नहीं करता है। क्या कभी एक हो सकते हैं? सारा जीवन लग जाए, धरती आसमान एक हो जाए, लेकिन हिंदू मुसलमान एक नहीं हो सकता। भले दिखावे के लिए कह दे कि आज ईद है, गले मिल लिए, आज होली है, दिवाली है, गले मिल लिए, लेकिन जब पूजा पाठ की बात आई तब क्या हुआ? हम देवताओं की पूजा नहीं करते। वो कहते हम भी कलमा नहीं पढ़ते, एक करके दिखा दे। एक कब होंगे? जब आत्म ज्ञान में आ जाएंगे। अब आत्मा हिंदू के पास है कि मुसलमान के पास नहीं है? सिख के पास है कि ईसाई के पास नहीं है? सबके पास है, और उसी आत्मा का हमें ज्ञान चाहिए। कृष्ण जी ने इतनी महाभारत के बीच सारा युद्ध रोक के जो ज्ञान दिया, वो ये नहीं दिया कि तुम मेरी मूर्ति की पूजा करो, तुम मेरे पत्थर की पूजा करो, या मेरे जहां जहां मैं पैदा हुआ या कोई लीला हुई वहां जाके तुम माथे रगड़ो। ये ज्ञान नहीं दिया। क्या ज्ञान दिया? हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा ही सनातन है। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और ना ही इस आत्मा की कभी मृत्यु होती है। हम और तुम जन्म और मरण में लिप्त रहते हैं। क्या बोला? हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन ये आत्मा अजन्मा है। तो किसकी पूजा करनी है? जो बार बार पैदा हो रहा है, मर रहा है, उसकी, या जो कभी पैदा ही नहीं हुआ और ना ही कभी मरेगा उसकी? किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ये तब समझ में आता है जब आपके जीवन में कोई भेदी गुरु आता है। जपी तपी सन्यासी नहीं। आज तक जितने भी गुरु धारण किए गए, जपी तपी सन्यासी। जपी का मतलब क्या होता है?
जो नाम जपता है, आज तक जितने भी गुरुओं के पास जितने भी चेले गए, गुरुओं ने क्या दे दिया? नाम दे दिया जपने के लिए। अब गुरु भी जपी तो चेला भी क्या बनेगा? जपी। अब किसी गुरु को देखा, वो एक हाथ ऊपर करके 8 साल से खड़ा है, कोई कांटों के ऊपर लेटा है, कोई आग में भाग रहा है, कोई पानी में खड़ा हुआ है सालों से। अब ये कौन है? ये है तपी। ये तप कर रहे हैं, तपा रहे हैं अपने शरीर को, कष्ट पहुंचा रहे हैं अपने शरीर को। इनको भी लोग गुरु बना लेते हैं। ये तपी हैं। और सन्यासी जो घर बार छोड़ के जंगल में बैठ जाते हैं मौन धारण करके, वो सन्यासी हैं। लेकिन साहिब क्या कह रहे हैं? मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। सारे जप कैंसिल कर दिए, सारे तप कैंसिल कर दिए, और एकांत निवास में जाने को भी मना कर दिया कि जंगलों में जाके पत्ते खा के, कंदमूल खा के परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा मिलेगा जब भेदी गुरु आ जाए। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। एक पल में भेदी गुरु भेद बता देगा। अब तुम्हारा जितना भी तुम्हारी दौड़ धूप है, ये सब खत्म। अब अर्जुन की तरह निशाना केवल चिड़िया की आंख पे लगाना है, यानी सीधा निशाना आत्मदेव पे लगाना है। किसका निशाना? सूरत का। इसी सूरत के द्वारा सीधे निशाना लगाना है आत्मदेव का, जिसको बोला कबीर साहब ने, निशाना कोई मारे संत सुजान। जब वेदी गुरु मिल जाता है तो ये सारे जप तप व्रत सब छूट जाते हैं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि कबीर पंथी तक इन जप तप व्रत में फंसे पड़े हैं। वाणी यही बोल रहे हैं दिन रात, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और कर क्या रहे हैं? जप और तप ही कर रहे हैं। क्योंकि काल भगवान ने इनके दिमाग का ताला लगा रखा है। अब वेदी गुरु आएगा, चाबी देगा, तब ये ताला खुलेगा, फिर दिमाग एकदम खुल जाएगा, फिर हर चीज समझ में आने लग जाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी को बोला गया शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुरुदेव ताली। खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। कर लो दीदार महल में प्यारा है। लेकिन ये भेद वाणियां हैं, गुप्त वाणियां हैं, ये समझ में नहीं आती। लोग जपने में लगे हैं। कोई जप रहा है ज्योति निरंजन ओंकार निरंकार सोहंग सतनाम, सारा जीवन इन्हीं 5 नामों में लगा दिया। अब इनसे पूछो ये 5 नाम है किसके? ये 5 परमात्मा कहां से आ गए? तो कोई जवाब नहीं। कहते नहीं ये काल है, तो काल है तो काल के नाम क्यों जपने? नानक साहब कहते तेरा एक नाम तारे संसार, कि हे परमात्मा तेरा एक नाम सारे संसार को तार देगा। 5 कहां से आ गए? अब कोई जपने लगा ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम, अब ये कहां से नाम आ गए? ये सब इस काया के ही नाम है। काया में जो चक्र है उसके नाम है, उनमें जो शक्तियां विराजमान है उनके नाम है। लेकिन विहंगम चाल नहीं है, ये स्टॉपेज है, रुक रुक के जा रहे हैं, विहंगम चाल नहीं है ये। और गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। सतगुरु का लक्षण यही है कि वो विहंगम चाल देता है। विहंगम चाल यानी पक्षी की चाल, जमीन से उड़ा सीधा आसमान में, कोई स्टॉपेज नहीं आएगा बीच में। लेकिन ये भेद
केवल और केवल बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब बताते हैं, तब जीव को समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता। तो मदन साहिब को कबीर साहब ने यह भेद दिया और आगे पंथ चलाने को कहा, लेकिन गुप्त पंथ चलाने को कहा। उजागर नहीं होगा, हाँ 1 से 2, 2 से 4 होते जाएंगे, लेकिन दुनिया में कोई इनका नाम नहीं पहचानेगा। वाणी है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। बड़े बड़े संतों ने यह वाणी छाप दी, राधा स्वामी सत्संग व्यास वालों ने भी छाप दी, रामपाल जी महाराज ने भी छाप दी, और भी कई संतों ने छाप दी, लेकिन किसी को भी मदन साहिब का नाम तक नहीं पता। ये तो अब 2010 से मैं सोशल मीडिया पे भी सबको बताता रहा कि भाई ये हमारे प्रथम गुरुजी मदन साहिब की वाणी है, क्यों झूठ छाप रहे हो, क्यों बाबा नानक का नाम लिख रहे हो, नहीं तो दिखाओ किस ग्रंथ में छपा है ये। आज तक फोन नहीं उठाया दोबारा उन लोगों ने, लेकिन अभी भी पता लग गया है, तब भी नए एडिशन में भी नाम बदलने को तैयार नहीं है, क्योंकि झूठ पकड़ा जाएगा। अब कैसे लिख दे मदन साहिब, क्योंकि अपने ही चैनलों पे उन्होंने बोल दिया कि मदन साहिब काल के दूत थे। वाणी उस काल के दूत की लेके बैठेंगे जिसको ये बोल रहे हैं काल का दूत, और नाम नहीं छाप सकते, तो वाणी भी हटाओ। अगर वो काल के ही दूत है तो उनकी वाणी हटाओ अपने ग्रंथों में से, उनका उदाहरण देना बंद करो, लेकिन कोई नहीं करेगा, क्योंकि दुकान चल रही है सबकी। और वाणी का भी अर्थ का अनर्थ कर रखा है। वाणी कह रही है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। 2 अक्षर, 2 शब्द नहीं, 2 अक्षर का झांसा देके इन्होंने 2 शब्द पकड़ा दिए सबको, ओम और सोहम पकड़ा दिया। श्वास अंदर जा रहा है तो सोहम, श्वास बाहर छोड़ रहे हो तो ओम, और इसी को सतनाम बना दिया। बिल्कुल गलत ज्ञान है। साहिब कह रहे हैं, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी 2 प्रकार के अक्षरों का भेद पता होना चाहिए। पहले प्रकार का अक्षर है ये बोलने लिखने पढ़ने वाले अक्षर। हिंदुस्तान में आ आ ई ई का खा गा, इंग्लैंड अमेरिका में ए बी सी डी ई एफ जी, अरब देश में उनकी भाषा, पंजाबी में पंजाब की भाषा, तेलुगु में अलग भाषा, ऐसे ही सबकी अलग अलग भाषाएं। जितने भी अक्षर लिखे जाते हैं किताबों में, ये सब 52 अक्षर कहलाते हैं। 52 अक्षर यानी जो जीभ से बोले जाएं, कंठ लगे। तो साहिब कह रहे, होठ कंठ लागे नहीं और जीभ्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। जो गुप्त वस्तु है उसका लखाव करवाना है तो एक छुड़ाए, ये 52 अक्षर छुड़वा देंगे, और एक लखाए, लखाव किसका? उस गुप्त वस्तु का। अब वो गुप्त वस्तु है क्या? 5 तत्व प्रकट दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के, 5 तत्व प्रकट दिख रहे हैं। गुप्त वस्तु क्या है? गुप्त वस्तु है आत्मा, जो दिखाई नहीं देती, लेकिन बिना उसके पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसी आत्मदेव को, गुप्त ज्ञान को जब लखाया जाता है, तब समझो कि अब तुम्हारे भरम टूटेंगे, अब तुम अपने वापस असली घर को पहुंचोगे। नहीं तो इसी काल की नगरी में धक्के खाते रहोगे, बार बार मां के गर्भ में जाते रहोगे। यह भी नहीं पता होगा कि अगली मां कौन बनने वाली है। क्या पता अपने ही गली की कुतिया जिसको तुम बार बार मार रहे हो, अगला जन्म तुम्हें उसी के गर्भ में दे दिया जाए। अभी 2 हाथ 2 पैर लेके निकले हो मां के गर्भ से, क्यों? क्योंकि तुम्हारी मां के भी 2 हाथ 2 पैर है। अगले जन्म में कुत्ता बन के निकल जाओगे, क्यों? क्योंकि कुतिया के गर्भ में पड़ जाओगे, फिर 4 पैर आ जाएंगे, 1 पूंछ आ जाएगी, तब क्या करोगे? तो इसी को साहिब ने कहा, ये काल जाल है।
बड़ों बड़ों को लपेट दिया इसने। उस ऋषि की कहानी सुनिए ना, सारी उम्र हरिओम करता रहा और अंत में एक हिरण का सिमरण कर बैठा। तो क्या बनना पड़ा? हिरण बनना पड़ा। तो जब इतना बड़ा ऋषि हिरण बन गया, 84 में चला गया, तो तुम लोग क्या चीज हो जो बंदा सोच के बैठा है कि अरे मैं थोड़ी नहीं जाऊंगा 84 में। सबको जाना पड़ेगा। काल का जाल ही 84 का जाल है। लेकिन साहिब समझा रहे हैं, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू, जो निज होए हमारा। उसको अमर करके रखा जाएगा जो निज यानी पूरा हमारा हो जाएगा। हमारा हो जाएगा मतलब यह नहीं कि कबीर साहब की पत्थर की मूर्ति पूजने लग जाओ रामकृष्ण जी को छोड़ के। हमारा हो जाएगा यानी जो हमारे वचनों पे अटल हो जाएगा। साहिब कहते पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। अब जब पत्थर को छोड़ने के लिए बोल दिया, तो चाहे वो पत्थर राम जी वाला हो, चाहे वो पत्थर हनुमान जी वाला हो, और चाहे वो पत्थर कबीर साहब वाला हो। पत्थर का मतलब पत्थर होता है, सबको रिजेक्ट मार दो। लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे। लोग सोचे कबीरपंथी वो होते हैं जो देवी देवताओं की पूजा छोड़ देते हैं और कबीर साहब की पूजा करते हैं। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि इन कबाड़पंथियों ने ऐसा दिखावा कर दिया है। कबीरपंथी नहीं बोलता मैं इनको, कबाड़पंथी है। क्यों है कबाड़पंथी? क्योंकि जिस कबीर साहब की पूजा कर रहे हैं, अभी गलती से मूर्ति टूट जाए, उठा के कहां रख देंगे? कबाड़ में। इसीलिए कबाड़पंथी है। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि कबाड़ की पूजा करो। कबीर साहब ने कहा आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, और जल में नींद प्यासी, मोह देखत आवे हासी। साहिब कहते हैं आत्म ज्ञान पकड़ो। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तुम्हारा जन्म और मरण सदा के लिए खत्म हो जाएगा। पत्थर पूजने से कुछ होने वाला नहीं है, नाम जपने से भी कुछ होने वाला नहीं है। साहिब मंत्रों के खिलाफ थे। अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। सार शब्द को जानो। सार शब्द कोई मंत्र नहीं है कि तुमसे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं जी, आ जाओ जी सार शब्द ले जाओ जी। कैसे ले जाओ जी? टीवी में दिखाएंगे, ले जाओ जी। सार शब्द कोई मंत्र नहीं है। सार शब्द सतनाम है। सतनाम है सार। बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। सतनाम ही सार शब्द है, और सार शब्द कोई मंत्र नहीं है। सतनाम कोई मंत्र नहीं है। सतनाम का मतलब है सच्चा नाम। अब झूठा नाम कौन सा है? अगर सच्चा नाम बोला जाए तो इसका मतलब झूठा नाम भी है। अब सच और झूठ में फैसला कैसे करेंगे? वाणी से। तो साहिब क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर जीव आधारा, जो जीव से बोले जाते हैं वो क्या है? झूठे नाम, नकली नाम। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जिभ्या से न्यारा, ये है सतनाम। वाही को सत सिमरण कहिए, और सिमर सिमर नर उतरो पारा। सतनाम कोई नाम नहीं है। सतनाम तुम्हारा सत्य स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जान जाता है कि सतनाम क्या है,
वो आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाता है, फिर वो मरता नहीं है, फिर केवल शरीर मरता है। हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला ज्यावनहारा। मुझे वो आत्मदेव मिल गया जिसकी वजह से काया जिंदा दिखाई दे रही है। अब मुझे काया की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब तक लाद के घूमना पड़ेगा, ठीक है, लाद लेंगे, लेकिन जब इसको छोड़ेंगे तो ऐसा छोड़ेंगे कि दोबारा ये पकड़ेंगे ही नहीं। इसको समझना है। मृत्यु सबको आनी है, लेकिन ऐसे मरेंगे कि दोबारा पैदा ना होना पड़े, और अगर पैदा नहीं होंगे तो मरेंगे ही नहीं। तो इसको साहिब ने बोला, मरता मरता जग मुआ और मरना जाने ना कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। सारी दुनिया मर रही है, कह रहे हैं आएगी देखी जाएगी, और जब आती है तो भागे भागे फिरते हैं, बचा लो मुझे, बचा लो मुझे, बचा लो। तब तो बड़ा सियाना बन रहे थे, आएगी देखी जाएगी। अब क्या हुआ? क्योंकि कहना आसान है, शरीर छोड़ना बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन साहिब ने कहा, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। अगर तुम्हें सही तरीका पता है इस देह को त्यागने का, तो यकीन जानना ये तुम्हें मौत छू भी नहीं सकती। जिसको कहते छूना भी, मारना तो बहुत दूर है, क्योंकि तुम कभी मर ही नहीं सकते। तुम अजन्मे हो, तुम नित्य हो, तुम शरीर नहीं हो कि बार बार पैदा होके मर रहे हो। ये शरीर मर रहा है, तुम नहीं मर रहे हो। तुम तो शरीरों में सुख दुख भोग रहे हो। मरता केवल शरीर है। तो यही साहिब ने कहा कि पानी में पानी मिला और मिला पौन में पौन, और मैं तो से पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन? ये पांच तत्व में लीन हो गए, लीन हो गए यानी मिल गए, मरे थोड़ी नहीं। और जीव अमर है, आत्मा अमर है, तो मरा कौन? कोई नहीं मरा। इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है कि एक दिन तुम मर जाओगे, और इसको सच मान के बैठे हैं। किसी से पूछो दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? मृत्यु ही सच है। अरे भाई, मृत्यु तो तुम्हारी हो ही नहीं सकती। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो काहे अविनाशी बोल रहे हो? मृत्यु हो जाए तो मृत्यु होती है पंच भौतिक शरीर की, और मृत्यु भी नहीं होती उसकी, वो पहले से ही मरा हुआ है। ये माइक है, ये स्पीकर है, पहले से ही मरा हुआ है। मेरी वजह से आवाज निकल रही है इसकी। ये कब मरेगा? कोई नहीं मरता। ये भ्रम भूत है हमारे दिमाग में डाल दिया गया कि मर जाओगे, मर जाओगे, मर जाओगे। इसी डर के कारण ये सारे धर्मों के, सारे पंथों के, ये सब की दुकानें चल रही हैं इसी डर के कारण। नरक में चले जाओगे, हेल में चले जाओगे, दोजक में चले जाओगे। और साहिब क्या कह रहे हैं? अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, और जिसने हरि को जान लिया उसके लिए स्वर्ग नरक भी नहीं है, क्योंकि स्वर्ग और नरक दोनों कल्पना है। सपने में तुमने देखा मैं जंगल में गया, मेरे पीछे 4 शेर पड़ गए, वो सपना ही तुम्हारे लिए नरक बन गया। भागे भागे घूम रहे हो, और सपने में देखा मैं तो राजमहल में बैठा हूं, मजे से खूब पकवान आ गए, खूब दासियां आ गई, पैर दबा रही है, मजे कर रहे हैं। यही स्वर्ग है। लेकिन दोनों ही झूठ है, दोनों ही झूठ है। यही काल का जाल है। तो साहिब कह रहे काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई, ये जितनी मन की कल्पना काल कहा वैसे। इन कल्पनाओं से बाहर आ जाओ और अपने सत्य स्वरूप को जान लो।
बस यही है ज्ञान, और कोई जंतर मंतर तंत्र वाला ज्ञान नहीं है यहां पे। अभी 50 बहरों को लेके जाओ किसी गुरु के पास की नाम दीक्षा दो, इसको जरा मंत्र दो, क्या सुन पाएंगे। अभी 20 अंधों को लेके जाओ गुरुजी नाम दो, अब वहां पे चलन चल रहा है कि गुरुजी की शक्ल को दिखाएंगे। अब वो अंधे देख नहीं सकते गुरुजी को, किसको दिखाएंगे। ये सब इंद्रिय ज्ञान है। असली ज्ञान है सैन ज्ञान। सैन के द्वारा बहरा मार्केट में जाएगा, सैन के द्वारा सब कुछ खरीद के ले आएगा, इशारों इशारों में कहानी बन जाएगी उसकी। यहां तक कि टीवी में बहरों के लिए एक नाटक वो आता है, समाचार देखा भी होगा, खूब हाथ घुमा घुमा के समाचार सुनाते हैं 20 मिनट। तुम्हारे सामने 20 मिनट का समाचार खत्म हो जाएगा, तुम एक लाइन ना बता पाओगे क्या बोल गई है। और जितने बहरे होंगे वो खूब हंसेंगे, खूब कि क्या बात कर दी इसने। तो वो सैन ज्ञान है। तो साहिब कह रहे हैं हम वासी वा देश के, जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। सबसे पहले तो देह को किनारे कर दो, शब्द मिलावा हो रहा। बात शब्द की है, लेकिन अब शब्द के नाम पे दुकानें खुल गई। आओ हमसे हिंदी के शब्द ले लो, आओ हमसे अंग्रेजी की शब्द ले लो, आओ हमसे पंजाबी की ले लो, आओ हमसे अरबी की ले लो। जापान वाला गुरु कह रहा है हमसे जापानी भी ले लो, चाइना वाला गुरु कह रहा हो चाइनीज भी ले लो। इस शब्द के नाम पे सबकी दुकानें सेट हो गई। अब साहिब ने इनके भी तंबू उखाड़ दिए। क्या बोला, हम वासी वा देश के, जहां जात वर्ण कुल नाही, सैन मिलावा हो रहा शब्द मिलावा नहीं। ये वाले शब्दों का मिलावा नहीं हो रहा जो इस काया माया के द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं। अरे शब्द कहूं तो शब्द हो नाही, शब्द हुआ माया की छाही। ये माया बैठी है सामने, काया रूपी माया, और देखो माया से कितने शब्द प्रकट हो रहे हैं। अब इस काया को हटा दो, कौन सा शब्द रह जाएगा। ये सारे शब्द खत्म। अब कौन सा शब्द रह जाएगा, अब रह जाएगा सार शब्द, क्योंकि वो माया की छाई नहीं है, वो सत्य है, सदा सदा है, जिसके लिए बोला हम है शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नहीं। शब्द न बिन से और बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द से नहीं। अब कई लोग ये बोलने लगे कि कबीर साहब ने तो शब्द का भी खंडन कर दिया। अरे कौन से शब्द का खंडन किया भाई, ये तो जान लो। 52 अक्षरी शब्दों का, अनहद शब्द का, मंत्र के जापों का, श्वासों के अजपा जाप के शब्द का खंडन किया है। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। कहां खंडन किया है। जाप अजपा अनहद के शब्द का खंडन कर दिया कि कोई मंत्र नहीं जपना, श्वासों में कोई नाम नहीं जपना, कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद को नहीं सुनना। सार शब्द का खंडन थोड़ी नहीं कर दिया। सार शब्द को तो तुम्हारा घर बताया है, सुरत समाए शब्द में, ये है सार शब्द। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए, और कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। धिक्कार है उस मनुष्य चोले पे जो इतना विवेक प्राप्त करने के बाद भी, इतनी बुद्धि प्राप्त करने के बाद भी 52 अक्षरों में और आत्मदेव में फर्क ही नहीं कर पाया। धिक्कार है उस जीवन पे। तो ये सब तब समझ में आता है जब आपके जीवन में सार शब्द का भेदी गुरु आता है, तब हर चीज खुल जाती है। सारे ग्रंथों का सार निचोड़ सामने रख दिया जाता है, फिर वैर विरोध खत्म हो जाता है, सब अपने ही भाई दिखाई देने लग जाते हैं, सब एक हो जाते हैं। अभी तक अनेक थे, हमारे सत्संग सुन के कितने सिख भाई अमृतधारी, कितने मुसलमान भाई, कितने ईसाई भाई, कितने हिंदू तो चलो है ही हैं, सब एक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मूल ज्ञान सबको एक करता है, अनेक नहीं करता।
आए एक ही घाट से, उतरे एक ही बात, और बीच में दुविधा पड़ गई, हो गए 12 बाट। ये जो दुविधा है, इसी को खत्म करके एक करने के लिए आते हैं बंदी छोड़। तो साहिब कहते हैं 12 पंथ काल गुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए, और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। ये 13वां पंथ ही है जो पूरे संसार को एक कर सकता है, नहीं तो बड़े बड़े महात्मा आए, एक नहीं कर पाए। दिखा दो कोई एक कर दिया हो किसी ने। बल्कि उन्हीं के नाम पे अलग अलग पंथ बन गए, जबकि सब महात्मा एक परमात्मा की महिमा गा के गए। धर्मदास वाले कहते हैं हम गरीबदास वालों के साथ नहीं है, गरीबदास जी वाले कहते हैं हम दादू जी वालों के साथ नहीं है, दादू जी वाले कहते हैं हम भीखा वालों के साथ नहीं है, जबकि सारे ही संत एक मत थे। तो इतने मत कैसे हो गए? यही काल की बाजी है। इसी काल की बाजी को इस बार खत्म कर देना है और एक पंथ चलाना है, और वो है मूल ज्ञान का पंथ, सतनाम का पंथ। उसमें किसी देह का रोल नहीं है। देह तो इसलिए धारण कर रखी है क्योंकि तुम्हें ज्ञान समझाना है। यहां बात केवल आत्मा की है, देह का रोल नहीं है कि तुम मेरी शक्ल दिखाने लग जाओ, तुम्हें सपनों में मैं दिखाई देने लग गया तो तुम बेड़ा पार हो गया। तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर तुम शरीर को गुरु मान बैठोगे। नानक साहब ने बोला, मानुष की तू प्रीति त्याग, अविनाशी तू मन में राख। ठीक है, गुरुजी है भैया, गुरुजी का सत्संग सुनेंगे, ठीक है, लेकिन शब्द गुरु अलग चीज है, देह गुरु अलग चीज है। जो दिखाई दे रही है वो देह है, गुरु का स्वरूप देह नहीं है। गुरु का स्वरूप है सतनाम, आत्मदेव। और इसी प्रकार चेले का भी स्वरूप देह नहीं है। कोई गलती से ये ना सोचने लग जाए मैं तो औरत हूं, सामने वाला आदमी है। औरत और आदमी केवल देह है, 5 तत्वों की देह है। आप इस देह से परे हो, आदमी हो चाहे औरत हो, दोनों का जीव समान है, आत्मा समान है। उसी आत्मा को नाम कहते हैं, लेकिन वो 52 में नहीं आती, इसलिए उसको सतनाम कहते हैं। कबीर सागर में पेज नंबर 3 पे साफ लिखा है बिल्कुल, तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत न पुरुष न नारी। मैं तुमसे नाम का विचार कर रहा हूं, जो नाम हम गुरु से लेने जाते हैं उस नाम की बात चल रही है। वो नाम क्या है? वो आत्मज्ञान है नाम। उस आत्मा के लिए बोला कि आत्मा ना तो ज्योत है, क्योंकि बहुत से आत्मज्ञानी ऐसे बैठे हुए हैं जो कहेंगे त्रिकुटी में ध्यान लगाओ यहां ज्योत प्रकट हो जाएगी। अरे वो मन है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। इसी को बोला ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन। ये धरता ध्यान हमारा, ये ज्योत मन है, परमात्मा नहीं है, आत्मा भी नहीं है। तो साहब बोल दिया, तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। इन तीनों को त्याग दो, मन से निकाल दो और केवल आत्मज्ञान को जानो। उसी के द्वारा तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। आरती करेंगे, आरती के बाद भोजन प्रसादी तैयार है। चलो बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। सतनाम साहिब बंदी।